नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जानसारों को सलाम। मुल्क भर में योम आशूर आज मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाया जाएगा। तमाम छोटे बड़े शहरों में मातमी जुलूस निकाले जाएंगे। मजालिस का भी एहतमाम किया जाएगा। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और शहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों को आज खराज अकीदत पेश किया जाएगा। शहर शहर 9 में मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से मजालिस और जुलूस। कराची में नश्तर पार्क से बरामद मरकजी जुलूस हुसैनिया ईरानिया खारादर पहुँच कर इख्तिताम पजीर। आज़ादारों की कसीर तादाद में शिरकत। जुलूस की गुजरगाहों पर सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम। 10,000 एहलकार तैनात। लाहौर में 9वें मुहर्रम का मरकजी जुलूस मुकर्रर रास्तों से होता हुआ पांडो स्ट्रीट पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। आज़ादारों की गम हुसैन में नोहाखानी और मातमदारी। लाहौर, पेशावर, कोयटा, रावलपिंडी और दीगर शहरों में सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम। CCTV कैमरों से जुलूसों की निगरानी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के सखर और जैकबाद के दौरे। 9 और 10 मुहर्रम के हवाले से सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा। लाहौर समेत पंजाब भर में यौम आशूर पर मोबाइल फ़ोन सर्विस मुकम्मल बंद न करने का फैसला। सिर्फ जुलूस और मजालिस वाले इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सिक्योरिटी इंतजाम फूल प्रूफ बनाने का हुक्म। वज़ा करदा प्लान और SOPs पर हर सूरत अमल दरामद किया जाए। मरीम नवाज की हिदायत। 9वें मुहर्रम के जुलूसों के दौरान जैकबाद और गिरदुलमहा में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल रही। शिकारपुर में ज़िला भर में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद रहा। पेशावर और कोयटा में भी मोबाइल सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में 9वें मुहर्रम के मरकजी जुलूस का दौरा। आज़ादारों की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा। वज़ीर दाखिला ने जुलूस के रूट का मुआयना भी किया। जुलूस के मुंतज़मीन का सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार। मोहसिन नकवी ने मरकजी जुलूस का फ़ज़ाई जायजा भी लिया। वज़ीर दाखिला के जुलूस के अख्ताम तक सिक्योरिटी एहलकारों को ड्यूटी पर मौजूद रहने की हिदायत। यौम आशूर पर ख़ुसूसी सिक्योरिटी प्लान पर मिनवन अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। विफाक मुल्क भर में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम कर रहा है। मुल्क भर में ज़ाब्ते अखलाक पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। मोहसिन नकवी की हिदायत। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का महकमा दाखिला में कायम कंट्रोल रूम का अचानक दौरा। अशूरा के लिए सिक्योरिटी इंतजाम की मॉनिटरिंग का जायजा लिया। अज़ादारी जुलूसों, मुल्हिका इमारतों और रूट्स पर अमन अमान के नफाज के लिए हिदायत दी। वज़ीर आला मरियम नवाज सूबे में क़याम अमन और अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। 3,957 जुलूसों, 1,721 मजालिस की बज़रिया मस्नूई ज़हानत मॉनिटरिंग की जा रही है। पंजाब भर में 7,600 CCTV कैमरों से जुलूसों की निगरानी की जा रही है। मरियम औरंगज़ेब। PTI पर पाबंदी के लिए पार्लियामेंट में इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे। PTI का मकसद सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार है। PTI ने मुल्की सालमियत को बानी के साथ मंसूब कर रखा है। PTI मुल्की सालमियत के खिलाफ जा रही है। आइन की खिलाफ वर्जी जो भी करेगा उस पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। आर्टिकल 6 उन लोगों पर लगता है जिन्होंने 52 बिल पास करके असेंबली को तोड़ा। बानी PTI आरिफ अलवी और कासिम सूरी ने आइन तोड़ा। 9 मई को बराह रास्त पाकिस्तान पर हमला था। हमारा निज़ाम 9 मई के मुल्ज़िमान का दिफा कर रहा है। कोई इदारा भी मुल्क की सालमियत और आइन से मावरा नहीं। जब एक मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाया गया उस वक्त अदलिया कहाँ थी? मामला हमारे इक़्तिदार का नहीं, मुल्क के वजूद का है। पाकिस्तान है तो हम हैं। पाकिस्तान के बगैर हमारा वजूद मुमकिन नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। PTI पर पाबंदी का फैसला इत्तेहादियों से मुशावरत, आइन और कानून के मुताबिक होगा। तहरीक इंसाफ फौरन फंडिंग लेने वाली जमात है। पाकिस्तान अब सिफारती तन्हाई से निकल चुका है। हमारी हुकूमत महंगाई की जिम्मेदार नहीं। इत्तेहादी जमातें इक़्तिदार ना संभालती तो मुल्क दिवालिया हो जाता। मुल्क को बचाने के लिए PDM ने हुकूमत ली। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मीडिया टॉक। तहरीक इंसाफ पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। फॉर्म 47 के तहत बैठे लोग बातें कर रहे हैं, वो पाबंदी लगाएंगे। ये अपनी शोहरत बरकरार रखने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। ये खुद मैंडेट चोरी करके बैठे हैं। आपसे महंगाई, पेट्रोल, डॉलर और मैशत कंट्रोल नहीं हो रही। इलेक्शन कमीशन और इंतखाबात से मुतालिक हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। अली अमीन गंडापुर का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस लेने के हक में नहीं हूँ। अमन व अमान के क़याम और दहशतगर्दी के खात्मे पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू।
तय करना होगा कि आइन के आर्टिकल 17 के तहत सियासी जमात किसे कहते हैं। क्या जानबूझकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली को नुकसान पहुंचाने वाले गिरोह को आर्टिकल 17 के तहत सियासी जमात का इस्तेकाक है। क्या आलमी मालियाती इदारों को पाकिस्तान की मदद से रोकने के लिए मुजाहरे करने और खतूत लिखने वाले गिरोह को सियासी जमात का इस्तेकाक है। क्या दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों को पाकिस्तान दुश्मनी पर उभारने और भारतीय लोबी से मिलकर पाकिस्तान को रुसवा करने वालों को सियासी जमात का इस्तेकाक हासिल है। अगर हासिल है तो ऐसे ही दीगर गिरोहों को भी यही इस्तेकाक देना होगा या फिर आईने पाकिस्तान को बदलना होगा। किसी सियासी जमात पर पाबंदी की हिमायत या मुखालफत से पहले ये सब देखना होगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सोशल मीडिया पर पैगाम। 2018 और मौजूदा इंतखाबात के नताइज ने मुदाखलत का पोल खोल दिया। ताकतवर हल्के समझ आएँ कि सियासत में इनकी मुदाखलत मुल्क के लिए नुकसानदेह है। अदम इस्तेहकाम खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में बेचैनी में इजाफा करेगा। मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू। जमीयत उलमा इस्लाम की सूबाई मजलिस आमला का इजलास। JUS सरबराह मौलाना फजल रहमान की खुसूसी शिरकत। मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कमर तोड़ महंगाई, अमन की सूरत हाल और दीगर अमूर पर आइंदा के लाहे अमल पर गुफ्तगू। 10 अगस्त को मर्दान में किसान कन्वेंशन, 11 अगस्त को पेशावर में ताजरान कन्वेंशन का फैसला, 18 अगस्त को लकी मरवत में आम जरगे के इनेकाद का भी फैसला। पीपल्स पार्टी किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी की हिमायत नहीं करती। PTI को साबित करना होगा वो एक सियासी जमात है। तहरीक इंसाफ अपनी करतूतों की खुद जिम्मेदार है। कोई सियासी जमात डायलॉग से इनकारी नहीं हो सकती। कोई सियासी जमात अपने ही इदारों के खिलाफ मुहिम बर्पा नहीं करती। सियासत में गलीज़ ज़ुबान का इस्तेमाल PTI ही की मरहून मिन्नत है। PTI को जमहूरी सियासी किरदार अदा करना होगा वरना मुश्किल में रहेगी। वफाकी हुकूमत का फैसला है, देखते हैं अदालतें क्या फैसला करती हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया टॉक। PTI पर पाबंदी के फैसले पर पीपल्स पार्टी से मुशावरत नहीं की गई। बानी PTI ने इदारों और अवाम के दरमियान नफरतें पैदा की। जो आइन में लिखा है वो होना चाहिए। PTI तहरीक अदम एतमाद लाना चाहती है तो इसका हक है। मुल्क में कानून फेवरेट और पॉपुलर शख्स के लिए नहीं होना चाहिए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन। अभी पाबंदी लगी नहीं और सुपर पावर का इजहार तशवीश सामने आ गया है। क्या पाकिस्तान में किसी सियासी जमात पर पाबंदी पहली बार लग रही है? बानी PTI ने तहरीक लबैक पर पाबंदी लगाई, किसी ने तशवीश का इजहार नहीं किया। हमारी हुकूमतें ख़त्म की गई, उस वक्त तो किसी ने इजहार तशवीश नहीं किया। बानी PTI की हुकूमत का ख़त्म करना पाकिस्तान के लिए ज़ाब बन गया। सियासी जमातें मुल्क के लिए ख़तरा बन जाएँ तो उन्हें कौमी जमातें नहीं कहा जाएगा। सहूलतकारी नज़र आ रही है, फौरी तौर पर तशवीश का इजहार होता है। जिसने 4 साल कुछ नहीं किया उसे हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है। पाकिस्तान में कीनिया जैसे हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जावेद लतीफ़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तोशाखाना रेफरेंस नैब टीम की डिप्टी डायरेक्टर मोहसिन हारून की इब्राहिम अडयाला जलामत बानी PTI और बुशरा बीबी से तीसरे रोज की तफ्तीश। तोशाखाना तहाइफ लेने और फ़रोख्त करने से मुतालिक पूछगछ। नैब टीम के बानी PTI और बुशरा बीबी से 4 घंटे से ज़ायद सवाल जवाब। नैब की टीम ने पीर के रोज़ भी बानी PTI और बुशरा बीबी से 3 घंटे से ज़ायद तफ्तीश की थी। एहतसाब अदालत ने 14 जुलाई को दोनों का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया था। बानी PTI का 9 मई के 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड मंजूर करने का तहरीरी हुक्म जारी। मुलजिम पर इंतशार के जरिए मुजरिमाना साजिश करने का इल्ज़ाम है। मुलजिम पर इल्ज़ाम है कि जदीद डिवाइस, मोबाइल फ़ोन, ऑडियो वीडियो के जरिए साजिशी पैगाम फैलाए। मुतल्लिका ऑडियो वीडियो पैगाम तहकीकात के लिए पंजाब फोरेंसिक एजेंसी के पास मौजूद है। मुलजिम से ऑडियो वीडियो अपलोडिंग में इस्तेमाल होने वाले आलात की बरामदगी होना है। इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए तफ्तीश में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। बानी PTI को 25 जुलाई को वीडियो लिंक के जरिए दोबारा पेश किया जाए। जज खालिद अरशद ने 4 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। रिहाई के बाद सनम जावेद फैमिली के हमरा KP हाउस मुंतकिल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की हिदायत पर सनम जावेद की मेहमान नवाजी की गई। अली अमीन गंडापुर ने सनम जावेद के वालिद और शौहर के साथ रब्ता किया था। चीफ जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट में 4 एडहॉक जजेस की तकर्री का फैसला। जुडिशल कमीशन इजलास 19 जुलाई को तलब।
जस्टिस रिटायर मुशीर आलम, जस्टिस रिटायर मकबूल बाकिर का नाम एडहॉक जजेस के लिए तजवीज़। जस्टिस रिटायर मजहर आलम मियाँ खेल और जस्टिस रिटायर तारिक मसूद का नाम भी तजवीज़ किया गया। चारों रिटायर्ड जजेस के नाम चेयरमैन जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तजवीज़ किए। पाकिस्तान की बैरूनी पोजीशन अभी नाजुक है। बुलंद बैरूनी माली ज़रूरियात के साथ अगले 3 से 5 साल पॉलिसीज़ में मुश्किलात दरपेश होंगी। कमज़ोर गवर्नेंस और आला समाजी तनाव हुकूमती इस्लाहात को आगे बढ़ाने की सलाहियत को मुतासिर कर सकता है। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ की पाकिस्तान की मैशत से मुतालिक रिपोर्ट, IMF के नए प्रोग्राम से फंडिंग के इम्कानात में बेहतरी आएगी। रवा माली साल पाकिस्तान की बैरूनी फाइनेंसिंग की ज़रूरियात 21 अरब डॉलर हैं। माली साल 2026-27 के लिए 23 अरब डॉलर की ज़रूरियात दरपेश हैं। पाकिस्तान के पास 9.4 अरब डॉलर के ज़र मुबादला ज़खायर ज़रूरियात से काफ़ी कम हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मानसून बारिशों का दूसरा स्पेल। यूरोप में तूफ़ानी बारिशें, नदी नालों में तोग़यानी नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। पेशावर, दील, मारन जब्बा मिट्टी में भी बादल खूब बरसे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की एंट्री। गुलिस्तान जौहर, शाहराह फैसल, स्कीम 33 में हल्की बारिश। रवा हफ्ते मजीद बारिशों की पेशगोई। मानसून हमारे मुल्क के बेशतर इलाकों में दाखिल होंगी। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिशें मुतवक्के। मूसलाधार बारिशों से पंजाब और ज़ेर सिंध के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा।